हेलो एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो आज से हम आप लोगों का रिकॉर्डिंग पार्ट शुरू कर रहे हैं, जहाँ पे हम टॉपिक वाइज धीरे धीरे आपके सारे टॉपिक के जो कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है, वो रिकॉर्ड करते जाएंगे। सो दैट आप कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाओगे, हम आपका जब लाइव सेशन ले रहे हैं, ओके, जो आप लोगों का 8 PM में हम अपने प्लेटफॉर्म पे ले रहे हैं, वहाँ पे आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाएगा। और टारगेट ये है कि जो आप लोगों का अपकमिंग सीजीएल एग्जाम आ रहा है, अपकमिंग जो सीजीएल एग्जाम आ रहा है, उसके बाद आप लोगों का एमटीएस एग्जाम है, उसी को ध्यान पे रखते हुए हम यहाँ पे आप लोगों के टॉपिक सारे कवर कर रहे हैं, जो एग्जाम के लिए आपके लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, काफी बच्चों का ये डिमांड था तो उसके बेसिस पे हम बना रहे हैं। प्लीज ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना ज्यादा पॉसिबल हो आप लोग लाइक करो और शेयर करते जाओ अपने दोस्तों को। ओके, क्योंकि आप लोगों का ये थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन जो है ये हमको और ज्यादा मोटिवेट कराएगा कि हम ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्डिंग करके ज्यादा से ज्यादा लाइव सेशन लेके आप लोग का जो एग्जाम है वो पूरी तरह से एकदम सक्सेसफुल बनाए। ओके, सो आज आप लोगों का जो फर्स्ट रिकॉर्डिंग क्लास है वो फर्स्ट क्लास है, और वो टॉपिक आप लोगों का कंप्लीशन ऑफ फिगर है, जो कि नॉन वर्बल का एक टॉपिक है। ओके, नॉन वर्बल का एक टॉपिक है जहां पे आप लोगों का फिगर कंप्लीशन हम डाले हुए हैं। सो बेसिकली फिगर कंप्लीशन आप लोगों का क्या होता है कि एक फिगर दिया हुआ रहता है आप लोगों को, ठीक है, जो या तो 3 हिस्से में बटा हुआ होता है, 4 हिस्से में बटा हुआ होता है, 6 या 8 हिस्से में बटा हुआ होता है, और वहां पे उसका एक पार्ट होता है जो मिसिंग होता है। ठीक है, कोई एक पार्ट होता है जो मिसिंग होता है, और वो आपको जो मिसिंग वाला पार्ट है वो ऑप्शन में से लेके आपको वहां पे क्या करना रहता है, उसको कंप्लीट करना रहता है। बेसिकली ये उसका रहता है आपका स्ट्रक्चर। बस यहाँ पे थोड़ा सा चीज जो समझने वाली है वो ये है, सबसे पहला चीज याद रखो कि आपको जो पार्ट मिसिंग दिया गया है, सपोज मान के चलो ये एक सर्कल है, और यहाँ पे आपको जो दिया गया है 4 हिस्से में ऐसे दिया गया है, और यहाँ पे ये आपको कुछ इस तरह से ये स्ट्रक्चर है, ये एरो है जो इस तरह से है, ये एरो है जो इस तरह से है, ये एरो जो है ये इस तरह से है, और पूछा गया है कि ये फोर्थ वाला हिस्सा क्या होगा। तो यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल है, फोर्थ वाला हिस्सा एक ऐसा एरो होगा जो आप लोगों का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फेस करेगा, ऐसा एरो होगा, तो ये फिगर को कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना जो एग्जैक्ट फिगर है आपके मतलब जो स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए, अगर वो ऑप्शन में एग्जिस्ट कर रहा है तो आप पहले उसको प्रायोरिटाइज करो। जो एग्जैक्ट फिगर है अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो सबसे पहले आप उसको प्रायोरिटाइज करो। अगर एग्जैक्ट फिगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ऑप्शन में, तो सारे ऑप्शन को आप रोटेट करके चेक करो। सारे ऑप्शन को आप रोटेट करके चेक करो, वो हो सकता है 45 डिग्री एंगल में रोटेट हो, 90 डिग्री एंगल में रोटेट हो, 180 डिग्री एंगल में रोटेट हो। आप रोटेट करके चेक करो कि कौन सा वाला जो है वो फिट रहेगा यहाँ पे फिगर कंप्लीट करने के लिए। क्लियर हो? अगर एग्जैक्ट वाला टुकड़ा या एग्जैक्ट हिस्सा ऑप्शन में एग्जिस्ट कर रहा है, देन रोटेटेड वाले ऑप्शन को प्रायोरिटाइज मत करना। समझ गए यहाँ पे? सो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ये जो पार्ट है, इस पार्ट को कंप्लीट करने के लिए कौन सा ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे सही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियरली विजिबल हो रहा है कि ये जो अंदर वाला स्क्वायर का हिस्सा है, ये अंदर जो स्क्वायर का हिस्सा है, ये स्क्वायर का हिस्सा आपस में कहीं पे जुड़े हुए नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए तो कभी होने वाला है नहीं। ठीक है, अब उसके बाद ऑप्शन नंबर सी को देखो, ऑप्शन नंबर सी का चेहरा जो है वो दूसरे डायरेक्शन में है, तो ऑप्शन सी भी होना नहीं है। ऑप्शन डी और ऑप्शन बी में अंतर क्या है? ऑप्शन डी में देखो ये जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन डी भी हो नहीं सकता, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो? यहाँ पे एक चीज देख लो, ऑप्शन सी को अगर आप रोटेट करोगे तो शायद ये फिट हो सकता है, पर ये नहीं होगा क्योंकि ये यहाँ कोने में बैठा हुआ है। अब मान के चलो ऑप्शन सी में ये यहाँ सर्कल यही बैठा हुआ होता, तो इसको रोटेट करने से ये यहाँ पे फिट आ जाता। पर एग्जैक्ट फिगर जब एग्जिस्ट कर रहा हो तब आप रोटेटेड वाले फिगर पे फोकस नहीं करोगे। क्लियर हो गए? मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछ रहा है कि कौन सा वाला पार्ट है जो आपके इस फिगर को कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे देखो आप लोगों को दिख रहा है कि जो टॉप राइट है, टॉप राइट कॉर्नर, वहां पे आपको चाहिए है कि फिगर। टॉप लेफ्ट को देखो, एक ऐसा ट्रायंगल आप लोगों को दिया गया है, ट्रायंगल जैसा हिस्सा है। ठीक है, नहीं ट्रायंगल नहीं है, तो फिलहाल ये 4 पार्ट्स है। ठीक है, अब वहां से बाहर और एक ऐसा हिस्सा जा रहा है। ठीक है, सो कुछ इस तरह से आपको इधर पे भी चाहिए है, तो इस साइड में देखने के लिए देखो, एक को ओवरलैप करके दूसरा बाहर निकल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी तो होगा नहीं।
ऑप्शन सी में यहाँ पे आप लोगों के एक्स्ट्रा क्या है, ये वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन का कॉन्सेप्ट है नहीं। ऑप्शन डी में ये जाके कॉर्नर में लगा हुआ है और कॉर्नर में जाके कोई भी हिस्से में लगा नहीं है कोई। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ये आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। क्लियर है एवरीवन, सब कोई समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोल रहा है कि कौन सा हिस्सा इस पार्ट को कंप्लीट करेगा। सो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है कि आपको ये पार्ट कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे एक ऐसा लाइन जाना चाहिए है, एक ऐसा लाइन आना चाहिए है, और ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, एक इस तरह से एक इस तरह से ऐसे ये पार्ट जाना चाहिए। ठीक है, एक ऑक्टागन है बाहर की तरफ, एक ऑक्टागन है जो इस तरफ से है ऐसे। तो इस तरफ से अगर ऑक्टागन है तो देखो रोटेट करने की जरूरत नहीं है, तो इस तरफ से चेहरा करके ऑप्शन बी है नहीं तो वो कैंसिल हो गया। अब ऑप्शन सी डी केयरफुली चेक करो। ऑप्शन सी में यह कॉर्नर से शुरू हुआ है और मेरा कोई भी स्ट्रक्चर कॉर्नर से नहीं शुरू हुआ है, ऑप्शन सी कैंसिल हो गया। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में हम लोग को क्या डिफरेंस दिख रहा है, आराम से देख के बताओ आप लोग। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको देखो ऑप्शन ए में ये ऊपर वाले हिस्से में आपको लाइन नहीं दिया गया है, ऑप्शन ए में ये ऊपर वाले हिस्से में लाइन नहीं दिया गया है, ऑप्शन डी में ऊपर वाले हिस्से में एक लाइन आपको मेंशन किया गया है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो इस पार्ट को जब आप लेके कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे ये ऊपर वाले हिस्से में ऑलरेडी वो लाइन जो है वो ड्रॉ होके है। तो मुझे कौन सा वाला पार्ट चाहिए, मुझे ऑप्शन ए वाला पार्ट चाहिए, क्योंकि ये ऊपर वाला लाइन तो मेरा ऑलरेडी ड्रॉन है यहाँ पे। क्लियर हो अच्छे से, सबको ये अच्छे से समझ गए। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 था। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फिगर कंप्लीट करना है जो कि हर एक पार्ट में खुद से एक फिगर है। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो प्लस सिंबल है वो लेफ्ट में है, यहाँ पे प्लस सिंबल लेफ्ट कॉर्नर में है। यहाँ पे जो प्लस सिंबल, अच्छा टॉप लेफ्ट, अच्छा आमने सामने है, टॉप लेफ्ट बॉटम राइट, टॉप लेफ्ट बॉटम राइट। यहाँ पे वो बॉटम लेफ्ट में है, टॉप राइट में है, तो यहाँ पे भी वो बॉटम लेफ्ट में और टॉप राइट में दिखना चाहिए। तो अगर बॉटम लेफ्ट और टॉप राइट में दिखेगा तो ऑप्शन नंबर सी तो मेरा नहीं होना है। ऑप्शन डी में ये दोनों एक ही साइड में है तो ये भी नहीं होना है। अब बचा मेरे पास ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ऑप्शन ए में मेरा क्या हुआ है, लेफ्ट साइड में दोनों के दोनों प्लस सिंबल आ गए हैं, ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे वो क्या किया है, देखो हर एक स्ट्रक्चर को एक पर्टिकुलर एंगल में वो रोटेट किया हुआ है। ठीक है, हर एक स्ट्रक्चर को रो वाइज आप चेक करो, सेम फिगर या सेम स्ट्रक्चर रो वाइज दिया गया है और हर एक फिगर को वो क्या किया है, एक पर्टिकुलर एंगल में रोटेट किया है। जैसे कि फर्स्ट फिगर से सेकंड फिगर जो है 45 डिग्री, सेकंड फिगर से थर्ड फिगर 45 डिग्री। तो एंगल जो है ये 45 डिग्री का रोटेशन है। यहाँ पे भी देखो 45 डिग्री का रोटेशन है, और किस तरफ 45 डिग्री रोटेट कर रहा है, देखो क्लॉकवाइज। ठीक है, क्योंकि ये एरो जो है, ये एरो मेरा नॉर्थ की तरफ चेहरा किया था, अब ये एरो जो है ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ कर रहा है, तो ये डायरेक्शन जो है ये मेरा क्लॉकवाइज है। तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज है। अब क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पे कौन सा फिगर ऐसा रहेगा जो 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमने पे ऐसे दिखेगा। ठीक है, जिसको 45 डिग्री आप क्लॉकवाइज घुमाओगे तो वह ऐसे दिखेगा। तो यहाँ पे क्लियरली आप लोग देखो कि इस स्ट्रक्चर को अगर आप यहाँ पे इसको रखते हो, ये कहाँ की तरफ फेस कर रहा है, ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है, तो ये यहाँ से ये 180 डिग्री घूम जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी पे ऐसे देखो, ऑप्शन नंबर सी को अगर आप यहाँ पे रखते हो तो ये आप लोगों का कहाँ पे घूम जाएगा, ऑप्शन नंबर सी को अगर आप रखोगे तो ये आप लोगों का 90 डिग्री घूम रहा है, 90 डिग्री घूम रहा है। ओके, ऑप्शन नंबर डी को अगर आप रखते हो तो ऑप्शन नंबर डी को आप अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो, नहीं ऑप्शन नंबर डी को अगर आप क्लॉकवाइज घुमाते हो, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, ऑप्शन नंबर डी ही है जो क्लॉकवाइज घूमने पे आप लोगों का क्या होगा, फिगर को पूरी तरह से सीक्वेंस कंप्लीट करेगा। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर हो गया सबको ये। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोल रहा है कि जो है सर्कल सर्कल वाला पार्ट, ये दोनों देखो दो हाफ सर्कल जैसा दिख रहा है, ये हो गया आपके दोनों पार्ट। इस फिगर को कंप्लीट करने के लिए एक ऐसा लाइन यहाँ पे ड्रॉ होना है। ठीक है, और ये दोनों जो ऐसे है इस तरह से यहाँ पे दो लाइन ऐसे जाना है। फिर यहाँ पे एक ट्रायंगल जैसे है तो यहाँ पे भी ऐसे ट्रायंगल जिस तरह से ये आना चाहिए और ये एज ऐसे आपस में छूना चाहिए है।
ठीक है, तो ये पूरा क्लियरली आप लोगों को कौन सा वाला दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में क्या है, ये वाला लाइन जो है ये मिसिंग है, देखो क्लियरली ये वाला लाइन, क्योंकि यहाँ अंदर से एक लाइन गया है तो ये इस तरफ से आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए में ये मिसिंग है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। बच्चा पार्टी ये वीडियो जब आप लोग देखोगे तो एक काम करना, हर हर एक क्वेश्चन पे पहले पॉज करना, खुद से आंसर पहले बनाना, फिर उसके बाद प्ले करके हमारे आंसर के साथ मैच करना। एट द एंड आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आप खुद से जब सॉल्व किए और हमारे आंसर से मैच किए तो आपके टोटल मार्क्स कितने आए, टोटल क्वेश्चंस आप लोग कितने करेक्ट बनाए वो हमें बताना। क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑन योर स्क्रीन, जहां पे आप लोगों को ये दिए गए हैं कि कौन सा हिस्सा है, कौन सा पार्ट है जो आप लोगों का ये क्वेश्चन है इसको कंप्लीट करेगा। दिस इज ऑप्शन नंबर ए, दिस इज ऑप्शन नंबर बी, दिस इज ऑप्शन नंबर सी एंड दिस इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, सो यहाँ पे आप लोग एक चीज आराम से देख लो कि ये जो है एक आपको चाहिए, एक सेकेंड रुक जाओ, हाँ, एक आप लोगों को चाहिए है ट्रायंगल पार्ट जो ऐसे मतलब इधर की तरफ टच कर रहा है, एक इधर की तरफ, मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि जो ट्रायंगल वाला हिस्सा है वो कहीं पे कॉर्नर पे टच कर रहा हो आपस में। ठीक है, वो कहीं पे आपस में कॉर्नर पे टच कर रहा हो ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, नीचे की तरफ एक ट्रायंगल, तो नीचे की तरफ मेरा दूसरा एक ट्रायंगल होना चाहिए। ठीक है, और वो एक कॉर्नर से शुरू होके कॉर्नर पे खत्म होना चाहिए, ये कॉर्नर पे खत्म नहीं हुआ है, ऑप्शन सी कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर ये वाले स्क्वायर पे और एक ट्रायंगल है जो यहाँ कॉर्नर से शुरू होके कॉर्नर पे खत्म, फिर यहाँ ये कॉर्नर से शुरू होके कॉर्नर पे खत्म, ये वाला हिस्सा कॉर्नर पे खत्म नहीं हुआ है, बात खत्म। ओके, और ये वाला यहाँ पे कॉर्नर पे नहीं हुआ है, बात खत्म। तो कॉर्नर से शुरू होके कॉर्नर पे खत्म सिर्फ ऑप्शन नंबर डी है, तो क्वेश्चन नंबर में ऑप्शन नंबर डी जो है 7 का वो करेक्ट आंसर जाएगा आप लोगों का। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। दिस इज ऑप्शन नंबर ए, दिस इज ऑप्शन नंबर बी, दिस इज ऑप्शन नंबर सी एंड दिस इज ऑप्शन नंबर डी। कौन सा पार्ट है जो फिगर को कंप्लीट करेगा, तो यहाँ पे आप लोगों का एक ऐसा लाइन यहाँ पे आना चाहिए है। ठीक है, अब यहाँ से एक ऐसा ये बार आना चाहिए है, फिर यहाँ से और एक ये बार ऐसा आना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी ही दिख रहा है जो क्लियरली इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर हो सब कोई। मूव करते हैं, ये कितना नंबर था, ये 8 नंबर मेरा क्वेश्चन हो गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपको बोल रहा है दिस इज ऑप्शन नंबर ए, दिस इज ऑप्शन नंबर बी, दिस इज ऑप्शन नंबर सी एंड दिस इज ऑप्शन नंबर डी। कौन सा पार्ट है जो इस फिगर को कंप्लीट करेगा, तो मुझे क्लियरली दिख रहा है फिगर को कंप्लीट होने के लिए एक लाइन यहाँ आना चाहिए, एक लाइन इसको ऐसे फिक्स करना है, जो कि आपका बाहर का क्या होगा, बाहर का आपका हेक्सागोनिक है। ओके, और ये जो बड़ा वाला पार्ट है ये ऐसे आके कनेक्ट होना है। ओके, सो यहाँ पे ये जो इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनेगा, इस तरह से जाके ये स्ट्रक्चर बनेगा, ये स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी में है, क्योंकि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में सीधा सीधा एक बार है, ये तो होना नहीं है। ऑप्शन डी में ये पूरी तरह से आपको ऐसे मतलब 90 डिग्री वाला राइट एंगल बना गया है, लेकिन ये वाला थोड़ा सा टिल्टेड जाएगा, इस तरह से थोड़ा सा टिल्टेड होके जाएगा, 90 डिग्री में नहीं जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी कैंसिल हो गया। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब ये ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन बी ये हो गया, ये ऑप्शन सी हो गया, ये ऑप्शन डी हो गया। अब आपको यहाँ पे बताना है कौन सा पार्ट कंप्लीट करेगा, तो देखो ऐसे यहाँ पे ये जो टुकड़ा है, एक ऐसा टुकड़ा आप लोगों को यहाँ पे भी मिलेगा। ठीक है, एक ऐसा टुकड़ा आपको यहाँ पे भी मिलेगा, उससे पीछे एक ऐसा जो सर्कुलर एरिया है, इससे पीछे आप लोगों को ये बाहर के सर्कुलर हिसाब से आप लोगों का जाएगा इधर। ठीक है, बाहर वाला सर्कल को कंप्लीट करने जैसा ये जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियरली विजिबल कौन सा हो रहा है, देखो यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी डायरेक्टली कैंसिल हो गए। ठीक है, ऑप्शन सी डी में क्या हुआ है, ये जो ऐसा वाला एरिया है, ये वाला जो पोर्शन है, ये डिजाइन जो है, ये डिजाइन ऑप्शन सी में 1 2 बन गया है। ओके, जबकि मेरे ऑप्शन डी मतलब ऑप्शन में ये ऐसा डिजाइन एक ही बनना है, और एक जो है ये सर्कल को ऐसे कंप्लीट करेगा। सो यहाँ पे भी अगेन ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है एवरीवन। ओके, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अब दूसरी बात आप लोगों को ये बताना है बच्चा पार्टी, कमेंट सेक्शन में हर एक रिकॉर्ड वीडियो में या फिर लाइव क्लास में कमेंट में बताते जाना आपको कौन से टॉपिक के कॉन्सेप्ट वीडियोस चाहिए है।
ठीक है, जैसे कि डाइस हो गया, जैसे कि क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया। तो वहां पे हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट पहले अच्छे से समझाएंगे, उसके बाद आप लोगों को क्या होगा कि जो क्वेश्चंस कुछ हुए उसको कैसे सॉल्व करना है उसके तरीके के साथ हम वीडियो अपलोड करेंगे। और ये जो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे बना रहे हैं इसके पीडीएफ जो है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। हम हर लाइव क्लास में, हर रिकॉर्डेड क्लास में नीचे कमेंट सेक्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डाल देंगे। अगर आप में से कोई भी न्यू ज्वाइन हो या फिर कोई ऐसे हो जो हमारे साथ टेलीग्राम पे कनेक्टेड नहीं हो, तो काइंडली वहां पे कनेक्ट हो जाना। लाइव क्लास के वीडियो, यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग है इसके वीडियोस आपको सबके सबके पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगा। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के स्क्रीन पे है। दिस इज ऑप्शन नंबर ए, दिस इज ऑप्शन नंबर बी, दिस इज ऑप्शन नंबर सी और दिस इज ऑप्शन नंबर डी। और अब ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन है जहां पे आपको केयरफुली बनाना है, क्योंकि यहाँ पे छोटे 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 एरो बहुत सारे दिए गए हैं। ओके, तो यहाँ पे एक चीज क्लियरली आप लोग देखो, ये एक सिंपल सा लाइन है, ये एक सिंपल सा लाइन है जो आपस में क्या है, पास पास में है। तो इस लाइन के साइड में एक इस तरह से लाइन आना चाहिए है। ठीक है, एक इस तरह से लाइन आना चाहिए है। तो देखो यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे ऑप्शन सी में ये उल्टा डायरेक्शन में है, ऑप्शन डी में भी ये उल्टा डायरेक्शन में है। अब उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो एरो है, ठीक है, ये डाउन की तरफ फेस किया है, ये वाला एरो भी डाउन की तरफ। इसका मतलब अगर ये इधर बाहर की तरफ फेस किया है तो इसके पास वाला एरो इधर बाहर की तरफ फेस करना है, क्योंकि ये आपस में एक ही डायरेक्शन में है, ये आपस में एक ही डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, ये आपस में एक ही डायरेक्शन में। तो इसके साथ ये एक ही डायरेक्शन में, अगर ये आउटवर्ड फेसिंग है तो ये भी आउटवर्ड फेसिंग होगा। अगेन ये इनवर्ड फेसिंग है तो इसके बाद वाला एरो इनवर्ड फेसिंग होगा। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो एरो है ये आउटवर्ड की जगह इनवर्ड फेसिंग है। तो ऑप्शन बी कैंसिल हो गया और ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर हो सब कोई? क्योंकि बहुत छोटी छोटी बारीकियां हैं, एग्जाम में फिर आप ये कंप्लेन भी नहीं कर सकते हो कि फिगर छोटा दिख रहा था, वहां पे हम उसको जूम नहीं कर पाए। तो बहुत बहुत बारीकी से चेक करना जब चीजें थोड़ी सी ज्यादा ड्राइंग वहां पे हो, वो चाहे एम्बेडेड फिगर में सर्च करना हो, फिगर कंप्लीट में सर्च करना हो, जहां पे ड्राइंग थोड़ा ज्यादा बन जाता है वहां पे आपके जो है अपने आई साइट को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। ओके, वहां पे आप कुछ भी एक्सक्यूज नहीं दे सकते हो, हर एक चीज को, हर एक बारीकियों को आपको बहुत ही मतलब बखूबी देखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 12 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में ड्राइंग थोड़े से कम है। दिस इज ऑप्शन नंबर ए, दिस इज ऑप्शन नंबर बी, दिस इज ऑप्शन नंबर सी एंड दिस इज ऑप्शन नंबर डी। तो देखते हैं यहाँ पे आप लोगों का एक इस तरह से दिया गया है एलिप्टिकल मतलब शेप है। तो ये इस तरह से ये क्या होगा, कवर होगा। यहाँ से एक लाइन जो है वो इस तरह से यहाँ कॉर्नर को टच करते हुए आएगा। ठीक है, और उसके बाद एक इस तरह से जो कैप के जैसा बना है वो यहाँ पे इधर बाहर की तरफ से कैप के जैसा बनेगा। पर एक चीज ध्यान से देखो, ये जो है ये कॉर्नर को टच नहीं किया है तो इस साइड में भी ये कॉर्नर को टच नहीं करेगा। तो इस फिगर में एक ऐसा वाला पार्ट मिसिंग है, ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में आप लोगों को जो है ये स्ट्रेट लाइन तो दिया गया है, यहाँ पे ये जो ऐसे एक कर्व वाला होना चाहिए था ये नहीं है, ऑप्शन बी कैंसिल हो गया। ऑप्शन सी में आप लोगों का क्या हो गया है, एक कर्व, दो दो कर्व लाइन दिया गया है, वो भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में एक कर्व लाइन है, एक एलिप्टिक वाला पार्ट जो है वो कैप है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो अच्छे से? अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है कि इस पार्ट को कंप्लीट करने का स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब ये मेरा जो सर्कल है, ये पहला वाला बात तो है, ये सर्कल कंप्लीट होना है ऐसे। फिर उसके बाद ये वाला हिस्सा जो है ये सर्कल से बाहर की तरफ आना है। फिर उसके बाद ये जो स्क्वायर वाला पार्ट है, ये मेरा स्क्वायर वाला पार्ट यहाँ कंप्लीट होना है। उसके बाद यहाँ पे तीन लाइन, यहाँ पे तीन लाइन, यहाँ पे तीन लाइन है, तीन लाइन गैप, तीन लाइन गैप, तीन लाइन ये वाला गैप, और यहाँ पे मेरे बनेंगे ये तीन लाइन। ओके, कुछ इस तरह से वन, फिर टू, फिर थर्ड लाइन ऐसे बनेंगे। ठीक है, और दूसरी बात, यहाँ पे दो आप लोगों के क्या हो गए, वर्टिकल वर्टिकल है तो दो आप लोगों के हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बनेंगे। तो वर्टिकल तो बनेगा नहीं, ऑप्शन ए कैंसिल है। बाकी तीनों में आपको क्या दिया गया है, हॉरिजॉन्टल दिया गया है। अब ऑप्शन बी में ये लाइन बाहर की तरफ आया नहीं है, ये होगा नहीं। ऑप्शन सी में ये क्या किया है, इस निचले हिस्से पे लाइन को बनाया है। ठीक है, पर ये निचला हिस्सा गैप होना है और ये ऊपर के हिस्से में बनना है, तो ऑप्शन सी भी कैंसिल होगा और ऑप्शन डी आप लोगों का आंसर होगा इस क्वेश्चन का।
आई थिंक सब लोग क्लियर हो। अगर यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपको डाउट हो रहा हो तो प्लीज आप उसको भी कमेंट सेक्शन में डालना, ताकि वो पर्टिकुलर क्वेश्चन हम किसी लाइव सेशन में ले जाएंगे और सॉल्व करवा देंगे, सो दैट कि आपका डाउट जो है क्लियर होगा। याद रखना, रिकॉर्डिंग में हम हर एक क्वेश्चन जो सॉल्व करा रहे हैं उसको हम नंबरिंग करते जा रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन में आपका डाउट अराइज हो रहा है, प्लीज कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन का नंबर बता देना, सो दैट कि उस क्वेश्चन को हम तुरंत खींच के लाइव सेशन में ले जाएंगे। ओके, लाइव सेशन आप अटेंड करो या फिर बाद में रिकॉर्डिंग देखो, आप लोग को क्लियर हो जाएंगे चीजें। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 ऑन योर स्क्रीन। अब यहाँ पे भी थोड़े थोड़े छोटे छोटे होके बहुत सारे ड्राइंग है। तो यहाँ पे जो छोटे छोटे ड्राइंग्स आपको दिए गए हैं, एक्सक्यूज मी बच्चा पार्टी, यहाँ पे जो आपको छोटे छोटे ड्राइंग्स दिए गए हैं, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कोने पे एक पार्ट यहाँ ऐसे कनेक्ट होगा। अब ये वाला डॉटेड है और ये वाला भी डॉटेड है, तो यहाँ पे आपके जो है वो देखो वर्टिकल कॉर्नर से लाइंस आए हैं, तो यहाँ पे ऐसे कॉर्नर से लाइन आएंगे। ओके, अब यहाँ पे हर एक जगह में डायमंड शेप ऐसा बना है, तो इधर पे एक डायमंड शेप बनेगा। ठीक है, अब ये दोनों डायमंड शेप, अच्छा यहाँ पे एक डायमंड शेप है तो यहाँ पे भी एक डायमंड शेप बनेगा इस तरह से। ठीक है, एक ऊपर की तरफ बनेगा, एक यहाँ बनेगा और एक कोने में ऐसे बनेगा। ओके, यहाँ से आप लोग क्लियर हो। अब ये कोने वाला लाइन यहाँ पे डॉटेड नहीं होना है, तो ऑप्शन नंबर डी कैंसिल हो गया। कोने वाला लाइन यहाँ पे देखो आप लोगों का ऐसे वर्टिकली तरफ से डाल दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया आप लोगों का कैंसिल। ठीक है, सो अब चेक करते हैं हमारे ऑप्शन नंबर ए और बी में। तो ऑप्शन नंबर ए में ये लाइन इधर की तरफ चेहरा किए है, ऑप्शन बी में ये लाइन इधर की तरफ फेस किए हैं। तो अब देखते हैं अच्छे से, ये एक पत्ता वाला डिजाइन है, लीफ जैसा। तो यहाँ पे ये आपस में सारे लाइंस आपस में आप बोल सकते हो वाटर इमेज जैसे दिख रहे हैं। तो इस लाइन के वाटर इमेज कुछ इस तरह से बनेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से दिखेंगे ये वाटर इमेज। तो इसका मतलब मेरा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ना ही कि ऑप्शन नंबर ए। क्लियर एवरीवन, सब कोई समझ गए। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, जो आज के स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन है। और ये आप लोगों को बोल रहा है कि कौन सा पार्ट, अब ये पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होने के लिए एक ऐसा लाइन होना है, ये जो है ये ऐसे स्क्वायर यहाँ कंप्लीट होना है, ऊपर की तरफ एक लाइन जाना है। ओके, उसके बाद और क्या यहाँ पे है, यहाँ पे ये पार्ट यहाँ पे पूरी तरह से लगना है, और ये वाला एरिया जो है ये इस तरह से कंप्लीट होना है। तो चलो अच्छे से चेक करते हैं। ये एक स्क्वायर ऐसा जाएगा जहां अंदर से एक लाइन जाएगा। अब यहाँ बी में अंदर से लाइन गया नहीं है। ऑप्शन सी में ये जो है, ये जो बाहर का ये लाइन है, ये किसी को यहाँ पे अंदर मतलब क्रॉस करके नहीं आएगा। ऑप्शन सी तो होगा नहीं। ओके, और मुझे कुल मिला के कितने लाइन चाहिए, मुझे ये जो बार है देखो, इस बार के ऊपर कोई भी यहाँ पे लाइन नहीं गया है। इस बार के ऊपर ये जो बार यहाँ पे है देखो, इनके ऊपर क्रॉस करके कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन गया नहीं है, तो ऑप्शन ए होगा नहीं। तो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी है। ओके, आपको सेशन कैसा लगा इसको भी कमेंट सेक्शन में बच्चा पार्टी प्लीज बताना। ये सेशन अगर कंटिन्यू आपको चाहिए है वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। लाइक कर लेना, दोस्तों से शेयर कर लेना, जो भी क्वेश्चन में डाउट रहेगा उसको भी कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू एवरीवन, आई होप कि ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच।